प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आप सबको स्वर्ग और नर्क की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वो स्वर्ग का अधिकारी होता है, पर दुष्कर्म करने वालों को नर्क की यातनाएं भुगतनी पड़ी हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए एक कहानी सुना रही हूँ। किसी समय में एक राज्य था जिसके राजा का नाम विश्वजीत था। उनके नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वो एक दिन पुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। राजा विश्वजीत भी उनका वाचन सुनने आए थे। इसी दौरान यमलोक का जिक्र आया। यमलोक के बारे में कहते हुए उन्होंने बताया कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ धर्मराज के मंत्री चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। मनुष्य अपने द्वारा किए गए पाप कर्म और पुण्य कर्मों के अनुसार उसका परिणाम भुगतते हैं। उनकी बातें सुनकर राजा विश्वजीत ने उनसे प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपको तो इन सब बातों का गहरा ज्ञान है। आप मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दीजिए। हम जहाँ रहते हैं उसके ऊपर आसमान है और नीचे धरती है। इस धरती पर अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं। उसमें से कुछ को स्वर्ग मिलता है और कुछ को नर्क में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न सुनकर ब्राह्मण देवता कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ अवधि चाहिए। राजा ने स्वीकार कर लिया और वो महल में लौट आए। दूसरे दिन इस बात की चर्चा चारों ओर फैल गई। अगले दिन ब्राह्मण राजा की राजसभा में आए। राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने थोड़ा गेहूं और उसे पीसने वाली चक्की मंगवाई। फिर उन्होंने एक मुट्ठी गेहूं चक्की में डालकर पीसना आरंभ किया। उन्होंने महाराजा से कहा, चक्की का ऊपर वाला हिस्सा आकाश है जो घूमता है, और जबकि उसका निचला हिस्सा जमीन है जो स्थिर रहती है। इसमें जो मैंने गेहूं के दाने डाले हैं वो प्राणी हैं। उस गेहूं को चक्की में डालने वाला भगवान है और हाथों की पांचों उंगलियां पंचभूत हैं। ये कहकर ब्राह्मण ने चक्की का ऊपर वाला पाट उठाया और राजा को दिखाते हुए कहा, इसमें गेहूं के जो दाने पीसे गए हैं वो नर्क की यातनाएं भोग रहे हैं, और गेहूं के जो दाने बच गए हैं वो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ब्राह्मण ने कहा, इस संसार रूपी चक्की में गेहूं रूपी प्राणी का पिसने से बचने का एक ही उपाय है, और वो है भगवान का नाम स्मरण करना, उसकी भक्ति, उसकी पूजा अर्चना, तपस्या आदि के द्वारा उनको प्रसन्न करना। यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम नर्क के कष्टों को भोगने से बच सकते हैं। इस तरह ब्राह्मण ने बड़ी चतुराई से चक्की का उदाहरण देकर राजा को स्वर्ग प्राप्त करने और नर्क से बचने का मार्ग समझा दिया। राजा की समझ में बात आ गई। राजा ने खुश होकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया। आशा है आप लोगों को भी ये बात समझ में आ गई होगी। स्वर्ग का सुख भोगना है तो भगवान का सहारा लें, वही हमें कष्टों से बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।